भंवर पाटिल सवी से वन साइडेड लव करता है और जब उसे लगा कि सवी और उसके एक्स हस्बैंड ईशान की फैमिली ने उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, वो ईशान और रीवा की शादी में आ गया अपनी बेइज्जती का बदला लेने। उसने ईशान पर गोली चलाई पर उस गोली के रास्ते में आ गई ईशान की माँ। वो माँ जो सालों अपने बेटे से दूर रही, वो माँ जिसे ईशान ने कभी अपना माना ही नहीं। आज उसी बेटे के लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। जब सभी ने ईशान की माँ को इंजर्ड होकर गिरते हुए देखा तो सिर्फ एक पेन से भंवर पर अटैक कर दिया, जिससे उसके हाथ से पिस्टल छूट गई। इसके बाद ईशान एक लोहे की रॉड से उसकी जान लेने ही वाला था, पर तभी पुलिस आ जाती है और कहती है कि कानून को अपने हाथ में मत लो, और ईशान रुक जाता है और भंवर को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसकी आंखों में थी नफरत और हाथों में हथकड़ी। और जब सब खत्म हुआ तो अक्का साहब, जिन्होंने कभी ईशान की माँ को घर से निकलवा दिया था, आज गिल्ट से भरी हुई थी। वो आंखों में आंसुओं का समुंदर लेकर ईशान की माँ के पास जाती हैं और कहती हैं कि एक माँ की जान अपने बच्चे में बसती है। मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा, जिंदगी भर कोसती रही, पर आज तुमने अपनी जान दांव पर लगाकर साबित कर दिया कि एक माँ का प्यार कभी अपने बच्चे के लिए खत्म नहीं होता। उस पल एक औरत का अहंकार एक माँ की ममता के सामने पिघल गया। वो सालों पुरानी कड़वाहट एक पल में खत्म हो गई। और फिर रीवा, जो खुद ईशान से प्यार करती है, वो समझ गई कि सच्चा प्यार तो ईशान और सदी के बीच ही है, और ईशान सिर्फ अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर उससे शादी कर रहा है। और फिर वो ईशान को समझाती है कि सभी से शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारा सच्चा प्यार तो वही है ना। एंड फाइनली ईशान और सभी की शादी हो जाती है, और शादी के मंडप में एक बार फिर भंवर पाटिल पुलिस कस्टडी से भागकर वापस आ गए, और अपनी आंखों के सामने सभी को ईशान के साथ देखकर इस बार उसने उन दोनों को गोली मारी। लड़ाई दोबारा शुरू हुई, पर इस बार एक ही लोहे की रॉड उन दोनों के आर पार हो गई। भंवर तो वहीं मर गया, पर ईशान हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें लेते हुए अपने आई बाबा से एक वादा करवाता गया कि सभी को कभी अकेला मत छोड़ना, अपनी बेटी की तरह उसका ख्याल रखना, और एक दिन किसी अच्छे लड़के के साथ उसकी शादी करवा देना। और फिर ईशान, हमारी कहानी का हीरो, हम सबको रुलाकर हमेशा दिल में